आज के इस वीडियो में हम उर्दू ज़बान के बारे में पढ़ेंगे कि उर्दू जो ज़ुबान है वो ज़ुबान किसे कहते हैं, उर्दू ज़ुबान के अंग कौन कौन से हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मोस्ट टॉपिक है। इससे पहले के वीडियो में हम उर्दू कवायद के बारे में पढ़ा था हमने कि उर्दू कवायद किसे कहते हैं। उर्दू कवायद किसी भी ज़ुबान के जो उसूल हैं, किसी भी ज़बान को सीखने, पढ़ने, लिखने के जो अंदाज हैं, तरीके हैं, जो कवायद हैं, कानून हैं, उन कायदे कानून को, उन उसूल को कवायद कहते हैं। आज पढ़ेंगे ज़ुबान के बारे में कि ज़ुबान क्या है। ज़ुबान जैसा देखते हैं कि ज़ुबान की तारीफ, ज़ुबान इंसान के ख्यालात, यानी जब कोई भी इंसान है, जो कोई भी मखलूक है, उस मखलूक में से जो उसके ख्यालात का जो इजहार करता है जिस भी जरिए से, उस ख्यालात के इजहार को, उसके जज्बात को, उसके एहसासात को, उसकी ज़रूरियात को, कि जो तरसील का जो तरीका है, तरसील का जो वसीला है, उसका जो तरीका है, वसीला यानी कि तरीका, जो उसके तरसील का जो तरीका है यानी कि इजहार करने का जो तरीका है, इजहार करने का जो तरीका है, उस तरीके को ही जुबान कहते हैं। जब इंसान अपने जज्बात, अपने फीलिंग्स, अपने दिल की ख्यालात, उसकी सोच, उसके नजरियात को जब किसी भी भाषा, किसी भी माध्यम से, किसी भी तरीके से, किसी भी अंदाज से जब वो दूसरों तक पहुंचा देता है, अपने जज्बात को, अपने ख्यालात को, तो उसी को ये जुबान कहते हैं। जिस तरह से कि हिंदी में इसको भाषा कहते हैं, अंग्रेजी में अगर बात करें तो इसको जो है लैंग्वेज कहते हैं। तो जिस तरह की और भाषाओं की हिंदी में जो तारीफ है, ठीक वही तारीफ उर्दू जुबान की भी है। उर्दू जुबान यानी जुबान किसे कहते हैं? इंसान के ख्यालात, जज्बात, एहसासात और ज़रूरियात का जो तरीका है, इजहार करने का जो माध्यम है, उस माध्यम को ही जुबान कहते हैं। आगे देखते हैं जुबान की किस्में। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जुबान की कितनी किस्में होती हैं। तो जुबान की 3 किस्में होती हैं। किस्म कहते हैं, भाग कहते हैं, इकसाम कहते हैं, या अंग कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है जुबान यानी भाषा के कितने अंग होते हैं। जैसे हिंदी भाषा में कितने अंग हैं, तो हिंदी भाषा के जिस तरह 3 अंग माने गए हैं, ठीक इसी तरह से उर्दू जुबान के भी 3 अंग होते हैं। पहला होता है सूती जुबान, दूसरा होता है अलामती जुबान, तीसरा होता है इशाराई जबान। सूती जो लफ्ज है वो सूत से बना है। सूत का मतलब होता है आवाज। जब हम अपने ख्यालात का इजहार बोलकर करते हैं, बोलकर, किसी भी इंसान का जब अपने ख्यालात का जो इजहार है, हम बोल कर अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, तो उसे सूती जुबान कहते हैं। सूती जुबान जो है हर इंसान को आती है, लेकिन बस उसूल, नियम, कायदों के अनुसार कुछ में कमियां, गलतियां रहती हैं। 3 साल का जो एक बच्चा होता है, वो बच्चा अपनी बातों को, अपने ख्यालात को जो है बोलकर पेश करना शुरू कर देता है। आपसे सवाल पूछा जाए कि सूती जुबान की शुरुआत किसी बच्चे में कितने साल की उम्र से होती है, तो तकरीबन में आता है, तकरीबन यानी लमसम 3 साल का जो बच्चा होता है, 3 साल का बच्चा वो अपनी बातों को, अपने विचारों को प्रकट करने लग जाता है, कहने लग जाता है। अपने अंदाज में वो टूटी फूटी लैंग्वेज में अपनी बातों को पेश करना शुरू कर देता है। तो सूती जुबान बोलकर जब अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, तो उसे सूती जुबान कहते हैं। इसके बाद आती है अलामती जुबान। अलामती को तहरीरी भी कहते हैं। तहरीरी जुबान यानी जब इंसान अपने ख्यालात को लिखकर, किसी भी जरिए से लिखकर, जब अपनी भाषा को, अपने जज्बात को, अपने ख्यालात को, अपने विचार को, अपने जज्बात को जब लिखकर किसी के सामने पेश करता है, तो उसे अलामती जुबान कहते हैं या तहरीरी जुबान कहते हैं।
या लिखकर ज़बान कहते हैं। लेकिन जब इंसान अपने जज्बात को लिखकर पेश करता है तो उसे अलामती ज़बान कहते हैं। यही टॉपिक हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो जितने भी उर्दू कवायद है वो तहरीरी शक्ल में है और यही सबसे ज्यादा कारआमद है। इसके बाद आती है इशाराई ज़बान। जब इंसान अपने जज्बात को इशारों में, हाथ का इशारा हो सकता है, आंखों का इशारा हो सकता है, मुंह का इशारा हो सकता है, किसी भी तरीके से जब इंसान अपने ख्यालात को, अपने विचारों को, अपने जज्बात को, अपने दिली कैफियत को जब हाथ के इशारे से, मुंह के इशारे से, किसी भी इशारे से जब पेश करता है तो वो इशारा वालों को इशाराई ज़बान कहते हैं। इसको इशारन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इशारन भी कह देते हैं। देखा हमने अभी के जुबान जो है वो 3 किस्में होती है जुबान की, सूती जुबान, अलामती या तहरीरी ज़बान और इशाराई ज़बान। जैसा कि भी मैंने कहा था कि तहरीरी या अलामती ज़बान को ही ज्यादा अहमियत हासिल है और ये अलामती और तहरीरी ज़बान का ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो तहरीर करने में, लिखने में जब हम किसी ज़बान का इस्तेमाल करते हैं तो उसको 3 भागों में आगे डिवाइडेशन कर देते हैं। तो पहला हिस्सा है हर्फ, दूसरा है लफ्ज, तीसरा है जुमला। तो पहला है हर्फ, यानी अलामती ज़बान के कितने अंग होते हैं, यानी अलामती ज़बान के कितने भाग होते हैं या कितनी किस्में होती हैं। यानी अलामती ज़बान को भी आगे चलकर 3 किस्मों में डिवाइडेशन कर दिया है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसको 3 किस्में हुई। आगे ऊपर जुबान की भी कितनी किस्में हुई? जुबान की भी 3 किस्में हुई, सूती जुबान, अलामती या तहरीरी ज़बान और इशाराई ज़बान। नीचे आगे अलामती या तहरीरी ज़बान के कितनी किस्में हुई, यानी कितने भाग होते हैं? तो उसके 3 भाग होते हैं, हर्फ, लफ्ज और जुमले। हर्फ को हिंदी भाषा में वर्ण कहते हैं। जब हम किसी भी भाषा को लिखते हैं तो सबसे पहले वर्णों का प्रयोग करना पड़ता है, वर्णों को सीखना पड़ता है, यानी कि वर्णमाला सीखनी पड़ती है। और वर्णमाला को उर्दू में हुरूफ तहज्जी कहते हैं, यानी कि हुरूफ तहज्जी इसी के अंदर आई, हर्फ के अंदर। जब हम लफ्ज और लफ्ज के माना, लफ्ज की किस्में, लफ्ज की जो कवायद का जो पोजीशन है, जैसे कि इस्म, ज़मीर, सिफत, फ़अल वगैरह जो हम पढ़ेंगे वह सब भी लफ्ज के अंदर ही आते हैं, यहाँ तक कि हुरूफ। इसी तरह से जुमले के बारे में पढ़ेंगे, हम वाक्य पढ़ेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे, वाक्य के प्रकार पढ़ेंगे कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य की रचना के बारे में, साखत के एतबार से कितने तरह के होते हैं, जो माना के एतबार से कितने होते हैं, उन सब के बारे में यहाँ तफसीली मुताला करेंगे। अब एक बार तो यहाँ पर देखते चलते हैं साथ में कि हर्फ किसे कहते हैं और हर्फ की जो तालीम है, हर्फ की जो नॉलेज है, हर्फ की जो जानकारी है, हमें उर्दू कवायद के किस हिस्से में होती है। क्योंकि इससे पहले का जो टॉपिक था हमने पढ़ चुके थे कि उर्दू कवायद के 5 अंग होते हैं, 5 किस्में होती हैं। उन 5 किस्मों में से जो हर्फ का जो मुताला होता है वह इल्मे हिज्जा में होता है। लफ्ज का मुताला इससे पहले की क्लास में पढ़ चुके थे अपन, इल्मे सर्फ में होता है। और जुमलों का जो मुताला है वह इल्मे, बताएं, इल्मे नहू में। सोचें, अब यहाँ 3 के बारे में पहले पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। एक एक वीडियो में आपके लिए इसी से टॉपिक से रिलेटेड लाता रहूंगा और समझाता रहूंगा कि इससे बेहतरीन और आपको ऐसा लगेगा इसको वीडियो को देखने के बाद कि जैसे कि अपन क्लास में बैठकर मुताला कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और एक क्रमबद्ध तरीके से। ऐसा नहीं कि बस छोड़ दिया, आधा टॉपिक इधर हो गया, आधा उधर हो गया, ऐसा नहीं, एक क्रम से
ताकि आपकी तालीम मुकम्मल हो। एक बार और रिपीट कर लेते हैं कि ज़बान किसे कहते हैं। ज़बान इंसानी ख्यालात, जज्बात, एहसासात और जरूरियात का जो तफसील का जो इजहार करने का जो तरीका है, उस तरीके को ही क्या कहते हैं, उस तरीके के वसीले को ही जो है जुबान कहते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि जुबान के कितने अंग होते हैं, कितनी किस्में होती हैं। तो जुबान के 3 अंग होते हैं, 3 भाग होते हैं, सूती जुबान, अलामती जुबान, तहरीरी, और इसको तहरीरी जुबान भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है इशाराई जबान। सूती जबान में इंसान अपने ख्यालात का इजहार जो है बोल कर करता है, बोल बोल कर अपने जज्बात, अपने ख्यालात का इजहार करता है। इसको जो है मौखिक भाषा कहते हैं। अगर हिंदी की बात करेंगे अपन तो अब हम इसको मौखिक भाषा कहते हैं। अगर अलामती जबान या तहरीरी जबान की बात करें तो इस जबान को अपन लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा, जब इंसान अपने जज्बात को लिखकर इज़हार करता है। अब लिखने में जब कोई भी चीज को लिखेगा तो उसका जो एक क्रम होता है, तो अलामती भाषा के भी अंग होते हैं, यानी कि इसके भी जो है अंग हैं, इसके भी पार्ट हैं, इसकी भी किस्में हैं। तो अलामती जबान की किस्मों में इसकी पहली किस्म जो है हर्फ है, इसकी दूसरी किस्म लफ्ज है, इसकी तीसरी किस्म जुमला है। हर्फ, लफ्ज और जुमला। इसके बाद आती है इशाराई जबान। इशाराई जबान को हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा, जब इंसान अपने जज्बात, अपने विचार, अपने ख्यालात को जब इशारों में, किनाइयों में पेश करता है, चाहे वो हाथ का इशारा हो, बोलकर जबान का इशारा से करे, गर्दन के इशारे से करे, भौं के इशारों से करे, या किसी भी और दीगर इशारों से अपनी बात का इजहार करे, तो उसको इशाराई जबान कहते हैं। इससे पहले हम देख रहे थे अभी कि जो जबान है, जबान यानी कि जुबान जो है, जुबान की 3 किस्में होती हैं। फिर उन 3 किस्मों में तहरीरी जबान, तहरीरी जबान की भी 3 किस्में बताई। उसमें तहरीरी जबान में हमने पहला हर्फ, दूसरा लफ्ज और तीसरा जुमला। हर्फ का जो मुताला या हर्फ के बारे में कवायद के जिस हिस्से में किया जाता है उसको इल्मे हिजा कहा जाता है। तो इल्मे हिजा का माना क्या होता है, इल्मे हिजा किसे कहते हैं? तो हिजा का माना होता है हुरूफ को अलग अलग करके पढ़ना। हिजा का माना हुरूफ को अलग अलग करके पढ़ना होता है। कई बार आपसे सवाल पूछा जाए कि इल्मे हिजा किसे कहते हैं, या फिर यूं पूछ लिया जाए कि हर्फ या हुरूफ का मुताला कवायद के किस हिस्से में होता है, तो इल्मे हिजा में होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि इल्मे हिजा में जबान के हुरूफ को अलग अलग करके पढ़ाया जाता है, यानी जबान के जो हुरूफ हैं उन हुरूफ को अलग अलग करके पढ़ाया जाता है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, हुरूफ हिजा वह हुरूफ हैं जिनसे कोई जबान बनती है, यानी कोई भी दुनिया की जो जबानें हैं वो जबानें हुरूफ के बिना नहीं बनती, यानी कि उनमें बिना वर्णों के कोई भी भाषा नहीं बन सकती। किसी भी भाषा को बनने के लिए वर्णों की जब बहुत ज्यादा आवश्यकता है, बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसलिए यहाँ लिखा गया है कि हुरूफ हिजा वह हुरूफ हैं जिनसे कोई जबान बनती है, जिन पर किसी भी जबान की बुनियाद होती है, यानी जिन हरफों पर उस भाषा का वजूद डिपेंड
अगर वो भाषा, वो वर्ण न हो, वो हर्फ न हो, तो वो भाषा उसकी बुनियाद कायम नहीं रह सकती। किसी भी जुबान की आवाज को जब तहरीरी शक्ल देते हैं, कोई भी भाषा जब वो उस भाषा को जब हम लिखते हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे गुजराती हो, चाहे मराठी हो, या कोई सी भी दीगर जबानें हैं, जब हम उस भाषा को जब तहरीरी शक्ल देते हैं, जब उसको लिखते हैं, तो लिखने में जिन निशान, जिन अलामात का इस्तेमाल किया जाता है, उसे को क्या कहते हैं? हर्फ कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि हर्फ की परिभाषा क्या है, हर्फ की तारीफ क्या है, तो ये हर्फ की तारीफ है कि हर्फ किसे कहते हैं। हर्फ की परिभाषा है किसी भी जबान की आवाज को तहरीरी शक्ल देने के लिए जिन निशान, जिन अलामात का इस्तेमाल किया जाता है, उसे हुरूफ कहते हैं। अब ये जो हर्फ होते हैं, ये हर्फ जो है, हर्फ की जमा हुरूफ होती है। साधारण तौर पे जो अलीफ से लेकर ये जो बड़ी है, छोटी है तक के जो हुरूफ हैं, उर्दू में वैसे पूरे टोटल 36 हर्फ है, लेकिन इसके बारे में इख्तिलाफ राय है। अलग अलग मुसन्निफीन ने अलग अलग इसकी राय दी है, अलग अलग अदीबों ने बताया है। मौलवी अब्दुल्ला ने जो है इसकी तादाद 52 बताई है, 52 बताई है। इसी तरह से अलग अलग ने बताई है। उसके बारे में हम आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे और उसका खुलासा भी करेंगे किस अदीब ने क्या क्या बताया है। तो अलीफ से लेकर जो ये तक के जो हुरूफ होते हैं, उन हुरूफ को ही हुरूफ तहज्जी कहते हैं। ये क्वेश्चन आ भी चुका है रीड में एक बार कि हुरूफ तहज्जी किसे कहते हैं। तो हुरूफ तहज्जी अलीफ से लेकर ये तक के जो 36 हुरूफ होते हैं, उन 36 हुरूफ को हुरूफ तहज्जी कहते हैं। और जो हर्फ की जो जमा होती है उसको हुरूफ कहते हैं। जैसे ये एक लिख रहा है अलीफ, ये बे, ये पे, ये अगर अकेले अकेले लिखे हुए हैं तो इसको हर्फ कहा जाएगा। ये ओनली हर्फ है। जब ये इतने सारे एक साथ लिखे हुए हैं, इतने सारे एक साथ, तो इनको कहेंगे हुरूफ। लेकिन जब दो मुकम्मल दो हर्फ मिल जाया करते हैं, जैसे कि ते अलग है और काफ अलग है, इनको मिला दिया गया, तो ये भी हुरूफ ही कहलाएंगे, लेकिन ये लफ्ज की श्रेणी में चले जाते हैं। ये गैर मुस्तकिल हो जाते हैं, ये गैर मुस्तकिल लफ्ज बन जाते हैं। कहलाने में ये हर्फ ही कहलाते हैं, ये भी इनका भी हुरूफ ही कहलाते हैं, लेकिन इनको जो नाम दिया गया है वो गैर मुस्तकिल लफ्ज कहा गया है। अब आगे की जो वीडियो लफ्ज वाली होगी उसमें इसका मुताला, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो यहाँ पर जो हर्फ की जमा हुरूफ होती है, तो वो हुरूफ इनके लिए समझा जाएगा कि जब अली बे पे ते टे से इस तरह के जो हुरूफ हैं, इनको जब तन्हा तन्हा अलग एक साथ लिख दिए गए तो ये हुरूफ हैं। और इनका जो मजमूआ बना, इनका जो समूह बना, उस समूह को अबजद कहते हैं। उनमें क्या होगा, इसको क्या कहा जाएगा? अबजद। अबजद हुरूफ के मजमू को कहा जाता है। जब हुरूफ का जो समूह होता है, उस समूह को अबजद कहा जाता है। अबजद में जैसे अलीफ, बे और जीम और दाल, ये अरबी मेथड में है, अरबी के नियम के अनुसार है। तो अबजद में अलीफ, बे, जीम, दाल, ये सब अलग अलग तना अलग अलग हर्फ थे। ये अलग हर्फ अलीफ, ये अलग हर्फ, ये अलग हर्फ, ये अलग हर्फ। जब इन हर्फों को मिला दिया गया तो ये हुरूफ बन गए और ये एक मजमुआ बन गया। तो हुरूफ का जो मजमुआ होता है इसको अबजद कहा जाता है। बाकी जो और हुरूफ का भी इसी तरह से जो मजमुआ बनेगा उसको मजमुआ, हुरूफ का मजमुआ यानी कि अबजद कहा जाएगा। आखिर इल्म हिज्जा का मुताला क्यों किया जाता है? इल्म हिज्जा के मुताला करने से, इसकी पढ़ाई कराने से, बच्चों को उसके पढ़ाने से क्या बेनिफिट है, क्या फायदा है? तो इसका बेनिफिट ये है कि किसी भी हुरूफ का एक तो सही शक्ल पता लगती है कि आखिर इस शक्ल की लिखते कैसे हैं, इसकी लिखावट कैसे होगी, इसको सही लिखेंगे कैसे। दूसरा, इसका तलफ्फुज़ गलत है कि सही है, इसके जो उच्चारण है उन उच्चारणों को सही समझा जा सकता है। किसी भी भाषा, किसी भी शब्द के, किसी भी वर्ण का सही उच्चारण किया
जा सकता है, इसलिए इल्म हिज्जा का मुताला किया जा सकता है। उसकी आवाज, उसका उतार कैसा है, उसमें लय कैसा है, उसका चढ़ाव कितना है, साथ ही इराब, इराब यानी कि मात्राएं, ज़बर, ज़ेर, पेश, मद, ये जो है वगैरह का इल्म हो जाता है, किसमें, कवायद के इल्म हिज्जा के मुताबिक। डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक इसी के साथ खत्म होता है। इंशाल्लाह एक फिर नए अच्छे टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होगा। तब तक के खुदा हाफिज। आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि जो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, आपको अगर इससे फायदा मिल रहा है, इससे आपको अगर आपकी परीक्षा में ज्यादा कामयाबी मिल सकती है, तो फिर चैनल को जो है लाइक करें, इसको शेयर करें और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाएं और सब्सक्राइब भी करें, ताकि नए नए वीडियो आप तक हम पहुंचाते रहें। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।